सभी राम भक्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुंदरकांड अध्याय में आज हम सुंदरकांड आपको पढ़ के बताएंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। शनिवार के दिन अगर आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ये वीडियो देखिए। शनिवार के दिन अगर आप सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारा वीडियो देखिए, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सुंदरकांड की प्रथम चौपाई से। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत्र हृदय अति भाए। लगी मोहि पर ख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भा गए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक, ठीक है, क्या है देखिए। जब लगी आवहु सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबन को माता, चले हरस ये धरी रघुनाथा। देखिए इसका अर्थ बहुत ही प्यारी चौपाई थी। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। हर्ष मतलब खुशी होता है, ठीक है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय से रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। देखिए चौपाई में। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ परे। बारे बारे रघुबीर सभारी, तरके हूँ पवन तनय बल भारी। इसका हिंदी मीनिंग देखिए। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण दियहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलने दय रघुपति दूत बिचारी, तय मानक होई श्रम हारी। समुद्र जी ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे, ठीक है। आगे देखिए। हनुमान तेहि पर सा, कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिने, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी उन्हें हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाते पावन सुत देव ही देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहीन के माता, पठैन आई कहीन दुई बाता। हिंदी देखिए। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा।
राम काज करे फिर मैं आओ, सीता कहे सुधि प्रभु सुनायऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, ऐसा उस सुरसा नाम की राक्षसी ने कहा। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठे आई, सत कहम मोहि जान दे माई। कौने हूँ जतन दिया ही नहीं जाना, गरस न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितानु कीन दुगन विस्तारा। सोरा जो जन मुकते ही ठायूं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन हो गए, मतलब कि हनुमान जी उससे ज्यादा डबल अपना शरीर बड़ा कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस दूनि कपि रूप दखावा। सतजो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पाई ठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोवर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरायक सिंध महराई, करमाया नभ के खह गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकते के परिछाई। देखिए यहाँ पे समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर गाहे छाह सकसो न उड़ाई। यह विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तस कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को वो पकड़ लेती थी, जिसमें वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मार मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा।
पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजा कर रहे थे। नाना तारो फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित पंछी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलहि भलाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उमंग जल निधि चहु पासा, कन कोटि कर प्रमम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। काना ककोट विचित्र मन कृत सुंदर, घना चौहाट हाट सुबात बीती। चारु पुर बहु विधि बना, गजबाज खाचर निकर पद चर। रात बारुत को गने, बहुरूप निश्चर जोत। यति बल सेन बरनत नहीं बने। इसको ऐसे ही पढ़कर गाते हैं जैसे मैंने गाया। इसका हिंदी देखते हैं। विचित्र बड़ियों से जड़ा हुआ सोने का पर कोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथ को समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। छंद देखिए। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सो वही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान, यति बलगर जहि। नाना अखर ही भी रही, बहु विधि एक ही एक तर जहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पार्ट कवर करेंगे यहीं से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल पे भगवान से जुड़ी ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी कहानी और सुंदरकांड जैसे पाठ आते रहते हैं।